बहुत ही अहम मामला और हम पर्टिकुलरली चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स इस बात को हमारी गौर से सुने। तालीमी इदारों में जिनसे हिरासानी की रोकथाम के लिए नया कानून तैयार हो रहा है। कानून साजी अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से कानून मौजूद हैं हुकूमत उस पर भी अमल कराए, हमारी यही इल्तिजा है। तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर तालिबात के साथ हिरासानी के वाक़यात में इजाफा नज़र आ रहा है। तकरीबन हर बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ऐसे परेशान कुन वाक़यात सुनने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू ग्रेडिंग एंड आपकी मार्किंग होनी है या आपको एग्ज़ाम में पास करना है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हरासानी के ख़िलाफ़ नया कानून लाने की भी यही वजह है एक्चुअली, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने इस बिल की मंजूरी दे दी है और इस बिल के तहत स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हरासानी की शिकायत डिप्टी कमिश्नर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन कमीशन के पास दर्ज करा सकेंगे, जो ये शिकायत मुताल्लिका कमेटी को 3 दिन में पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। तो इट्स अ बिट ऑफ ए प्रोसेस, लेकिन एटलीस्ट वो प्रोसेस जो है वो बन गया है। मुजव्वज़ा कानून के तहत इंक्वायरी कमेटी को 1 माह में अपनी रिपोर्ट देना होगी और इस कानून के बाद तलबा और तालिबात को शिकायत का वाज़े फोरम भी मिलेगा और केस की कार्रवाई भी तेज़ होगी। और अब अगला कदम यही होना चाहिए कि कानून पर अमल भी यकीनी बनाया जाए। कानून बड़े अच्छे निकल आते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी अवेयरनेस, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो कि ये है हमारे पास चीज़ जिसका हम सहारा ले सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स घबराते हैं। एक तो पहले ही आप हिरासमेंट से गुजर रहे हों या गुजरे हों और उसके बाद आपको मुख्तलिफ सरकारी लोगों से मिलना पड़े और मुख्तलिफ जगहों पर दरखास्तें देनी पड़े, करना पड़े कि हुआ क्या है, बताना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े। वो बड़ा एक टॉर्चरस प्रोसेस होता है। टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि खामोश रहो, इससे बेहतर है कि आप 10 लोगों के ऑफिस में जाके पहले उनसे टाइम लो, फिर उनको एप्लीकेशंस दो, फिर सारा माजरा और फिर भी आप श्योर नहीं हो कि अगला मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ये भी बड़ी एक बात होती है। बात कर लेते हैं, सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है जी, कि जो मेंबर हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे रुखसाना साहिबा, क्योंकि अच्छे लॉज और ख़ास तौर पे जो हम मुल्क में देख रहे हैं हरासमेंट के किस्से, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सी ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि पहले क्या कानून होता था और वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, क्या हुआ कि एक और दफ़ा ये रिविजिट करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा एंड अब्दुल्ला साहब, आप लोगों का सबसे पहले तो अब्दुल्ला जी बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम होता है और आपकी आवाज़ ख़ास तौर पे सभी मैं भी देखती हूँ आपका प्रोग्राम, सब देखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप यूथ में बड़े पॉपुलर हैं और आपने इसको उठाया अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपने कहा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, जब कानून की पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, तो फिर ज़ाहिर है उसमें फिर मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हमें अपना राइट ही नहीं पता तो हम कैसे उसको जाके उस पर बात कर सकते हैं। आपको इल्म है कि 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ज़रदारी ने साइन किया था, इसके ऊपर ये एक्ट आया था एंटी हरासमेंट, और उसके तहत हर इदारे में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन, कोई हर इदारे पर उसका इतलाक़ था और उसमें एक प्रॉपर तरीक़ा था कि कैसे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं अपने जिस भी कमेटी में हूँ, जहाँ भी मेरा अप्रोच होती है, वहाँ मुझे ये पता चलता है कि वहाँ कमेटीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ जो फॉर इंस्टेंस आई वुड से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी इदारा है, और वहाँ पे भी जो इस किस्म के केसेस होते हैं तो फिर वो सेनेट की कमेटी तक आ जाते हैं और उस पर कुछ नहीं होता। इसी तरह मैं दूसरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की कमेटी में हूँ, तो उसमें मैंने पूछा कि एज अ वुमन मेरा फोकस ख़वातीन राइट्स पे, लेकिन ये राइट्स सबके राइट्स हैं। तो मैं पूछा कि आपके यहाँ कितने इदारे हैं, तो कुछ 26 के करीब उनके डिफरेंट सेटअप्स हैं पूरे पाकिस्तान में। सब बिग नेशनल इदारा डूइंग वेरी वेल, पर कमेटी कितनी है एंटी हरासमेंट को देखने के लिए? देयर वन और टू कमेटीज़, और उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि जब कंप्लेन की हम बात करते हैं तो लोगों को फिर ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ और
रिएक्शन आता है। अच्छा रुखसाना साहब, अब हम पर्टिकुलरली अगर स्टूडेंट्स की कथा कलामी की माजरत, हम पर्टिकुलरली अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें, सिर्फ हम बच्चियों की बात करते हैं जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में इस वक्त पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों सरकारी हों, वहाँ पे अगर उनको किसी किस्म की हिरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है या उन्होंने किया है हिरासमेंट का सामना, तो वो कहाँ कंप्लेन लेके जा सकते हैं? देखिए, जो इदारों में मैं यही आपको एक बैकग्राउंड बता रही थी कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। ये जो इसकी बिल की ज़रूरत पड़ी है उसकी वजह भी यही थी कि हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पे नहीं हुआ। अब इस बिल के तहत अब ये होगा कि सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वो सब ऑन बोर्ड थे। उस दिन जो मीटिंग में अडॉप्ट हुआ है ये बिल, सब मौजूद थे। प्राइवेट इदारे भी, हायर एजुकेशन कमीशन भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी, सब मौजूद थे। और अब हर इदारे में एक मैंडेटरी होगा। पहले तो ये इसका फेडरल कैपिटल में इसका इतलाक़ होगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक़ होगा कि वहाँ पे उनकी अपनी एक कमेटी होगी, अपने सारे बच्चों को सारे, और ज़रूरी नहीं इसमें, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इवन लोअर ग्रेड के जो लोग काम करते हैं, फिर वो सीनियर उनके जो फिर अगर कहीं एक्सेसेस होती हैं तो वो भी सब उसमें आएंगे। और उसका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। और दे विल मेक अ रिपोर्ट टू दिस कमेटी एंड देन दिस विल गो, जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी वो फिर डिप्टी कमिश्नर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो हमें उम्मीद है कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को, और आपने बहुत अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप स्टूडेंट तक की बात पहुंचा रहे हैं कि जो वाक़यात हाल में हुए थे डिफरेंट जगहों पे, और उन स्टूडेंट्स को मैं ख़ास तौर पे शाबाश देती हूँ। ये इन वाक़यात पे बात कर लेते हैं जी रुखसाना साहिबा, इन वाक़यात पे बात कर लेते हैं क्योंकि हम आपकी एक सेंस चाहते हैं और हम समझना भी चाहते हैं कि ये मसला कितना बड़ा है। ऑफ कोर्स हमें तो न्यूज़ मिलती रहती है, सुनते भी रहते हैं, हमें पता है कि एवरीबडी नोज़ कि ये एक मसला है, लेकिन आपके पास तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी होंगे। तो कितने, मतलब बहुत ज़्यादा ये रैम्पेंट हो गया है, हरासमेंट, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब कि मसले की नौयत ज़रा हमें समझाएं। इसमें सबसे बड़ा जो, जैसे आपने अपने तारुफ़ी कलमात में आपने इंट्रो में कहा कि जो प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को जाना पड़ता है, उससे लोग घबराते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियां जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके इस सब को फेस कर सकें। तो 90, मैं समझती हूँ 95% से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही नहीं चलती दुनिया को कि सरफेस ही नहीं होती वो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो काफ़ी इनकरेजिंग थे, शाबाश है उनको कि उन्होंने इतने बड़े मसले को उन्होंने अपनी सेल्फ से हट के उन्होंने उठाया। और उस उठाने की वजह से ये हुआ कि हमारे सेनेटर जो हैं उन्होंने इसको इस पर टेकअप किया, और लॉ कमेटी के जो चेयर हैं जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने इसके ऊपर बिल पेश किया, और दिस बिल हैज़ बीन अडॉप्टेड नाउ एंड विल बी प्रेजेंटेड टू द सेनेट। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कोई देयर इज़ अ सेट मैकेनिज़्म जिससे वो आराम से जाके अपनी बात और इससे डेटरेंट होगा जब लोगों को पता होगा कि एक कानून है और वो कानून जो है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेबल है, सादा सिस्टम है उसको यूटिलाइज़ करने का, उसको एक्टिवेट करने का। तो आई एम श्योर कि दे विल कम बैक। आपको पता है बलूचिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात हुए, कराची में, हर जगह हम देखते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि रैम्पेंट है, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि अब चूँकि सामने आने लगी हैं चीज़ें, थैंक्स टू द मीडिया के सामने आने लगी हैं, तो उसकी वजह से ये है कि उसकी अहमियत उजागर हुई, वरना ये तो हमेशा से ये प्रॉब्लम काम करे। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना साहब, आपने वक्त दिया। हम जस्ट बता दें कि अब ये जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये अपनी हरासमेंट की शिकायत लेकर डीसी, डिप्टी कमिश्नर और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के पास दर्ज करा सकते हैं। फिर ये शिकायत एक कमेटी को 3 दिन में पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे तमाम लोग। और मतलब ये प्रोसेस है, वो जाएंगे, ये डीसी के पास या हायर एजुकेशन के पास जाएंगे, उनका ये काम होगा कि वो आगे से कमेटी को पहुंचाएंगे और फिर कानून के तहत इंक्वायरी कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट बना देगी। सो ये थोड़ा सा एक्सपेडाइट भी करने की कोशिश की गई है। मुझे तो लग रहा है ये प्रोसेस अभी भी जरा मरहले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवे इसके बारे में हम फिर बात करेंगे।